मोल भाव करने की जो कला हमारे देश की औरतों के अंदर होती है वो दुनिया में किसी भी देश की औरतों के अंदर नहीं होती है। अच्छा, 1400 रुपए की चीज 300 रुपए में खरीद लेती हैं, वो भारतीय महिलाएं होती हैं। तो हमारे देश को चाहिए कि जो विदेशों से बड़ी डील होती है उन डील्स में कहीं ना कहीं औरतों की मदद ली जाए। ठीक है, कसम खा के बोल रहा हूं, 100 रुपए वाली चीज आपको 9 रुपए में खरीद के दे देंगी। आज की डेट में जो भारत रशिया से या ईरान से जो तेल खरीदता है और इंडिया के अंदर 97-98 रुपए में मिल रहा है, अगर उन डील में भारतीय महिलाओं की हेल्प ली जाए तो सच बता रहा हूं आपको कि जो तेल हम 97-98 रुपए में खरीद रहे हैं 14-15 रुपए में खरीदने को मिलेगा। ऐसी डील करके लेके आएंगी वहां से। और जो फ्रांस से डील की थी भारत ने, जो राफेल खरीदा था 58-59 हजार करोड़ रुपए का, अगर उस डील में हमारी बरेली की 2 औरतों को बैठाल के ले जाते तो कसम खा के बोल रहा हूं कि वो डील आपको 1000-2000 करोड़ रुपए में लाके दे देती। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब कलर समझ में नहीं आता तो चेंज करके पिंक कलर का लाती, वो अलग। जो लोग भैंस वगैरह पालते हैं उनकी जिंदगी इतनी नर्क हो जाती है, इसकी भैंस की आंख ना तो वो किसी रिश्तेदारी में रात को रुक सकते हैं, ना ही वो किसी शादी फंक्शन में टाइम दे सकते हैं, ना ही वो घर आए हुए मेहमान के साथ सही से चाय पी पाते हैं। पता लगा वो मेहमान के साथ चाय पी रहा है, कब होठों तक लगाया ही था इतनी देर में लड़का आ गया, पापा पापा, भैंसिया खूंटा तोड़ के भाग गई। तो चाय का कप रख के इतनी तेजी से भागता है भाई साहब उस भैंस को ढूंढने के लिए। इधर मेहमान नाश्ता पानी करके अपने घर चला जाता है, लेकिन इसकी भैंस की आग, ये आदमी भाई साहब भैंस ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में चला जाता है, वहां से भैंस पकड़ के लाता है। और जब भैंस पकड़ के लेके आता है तो एक हाथ में खूंटा, एक हाथ में टूटा हुई रस्सी होती है। घर पे आके रस्सी और खूंटा फेंकता है और बीवी को इतनी गाली देता है कि तुझे बहुत शौक था भैंस पालने का, ले भैंस पाल, घर का दूध दही खाएगी, दूध नहीं तू मूत पी ले, तू जाती पकड़ने तब तुझे पता लगता। तो भाई साहब इतनी गाली देता है बीवी को, उस भैंस के लिए बहुत गाली देता है। और इस आदमी की ससुराल में अगर कोई शादी फंक्शन है और इसकी ससुराल 15-20 किलोमीटर के आसपास एरिया में है तो शादी फंक्शन में पूरा घर रात को रुक जाएगा, लेकिन भाई साहब ये नहीं रुक पाता है। बात तो सही है। जब ये 8 बजे जा रहा होता है तो बीवी इसकी खाना वाना बांध के इसको देती है, तो मेहमान वगैरह पूछते हैं अरे कहां जा रही है, तो बीवी कहती है भैंस बाहर बंधी है, घर अकेला है, भैंस भी अकेली है, ये सुबह आ जाएंगे। और अगर 3 दिन का फंक्शन होता है तो इस बेचारे को फंक्शन सही से देखने को नहीं मिलता है, इसके 6 चक्कर लगते हैं, 3 आने के और 3 जाने के। ये आने जाने में ही भाई साहब पूरा फंक्शन खत्म कर देता है।